प्रिय भक्तों, राम राम। जैसा कि आज हम सुनाने जा रहे हैं नारायण कवच हिंदी में। जैसे कि जिन लोगों के पास नारायण कवच की पुस्तक नहीं है या श्रीमद् भागवत नहीं है, तो इसको सुनने से ही समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। और इसको आप प्रतिदिन 10 मिनट जो भी लगता समय सुनिए। इसका बहुत बड़ा महात्मा है। जैसे कि इसको करके या सुन के जब आप लोग निकलते हैं घर से, तो सबसे पहले कि एक्सीडेंट आदि नहीं हो सकता आपके साथ में। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों में संस्कार देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और इसके बहुत ही लाभ हैं। जैसे कि घर में धन ऐश्वर्य आना, जैसे आपके पास जो समस्त कष्ट हैं, दुख हैं, उन्हें दूर करना। और क्या कहते हैं, धन संपत्ति, जैसे आपकी कुछ लोग कर्जा भी ले लेते हैं और कर्ज कैसे मतलब वो दूर हो, तो इसको पढ़िए। तो क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, हमारे भागवत में दिया है, आदिकाल से दिया हुआ है कि अब जैसे कि राजा इंद्र की समस्त ऐश्वर्य संपत्ति धन उनको वापस मिला था इसका पाठ करने के बाद, तो वैसे ही आप हमारे समस्त लोगों को भी धन ऐश्वर्य संपत्ति और समस्त रोगों से हमारा बचाव होगा। और हम तो ये कहेंगे छोटे बच्चों को भी इसकी आदत डालिए। लेकिन छोटे बच्चे, हम इसकी सरल विधि बता रहे हैं कि इसमें तो बहुत बड़ा विस्तार से दिया हुआ है न्यास करने का, जो कि बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से बता देते हैं आपको। जैसे कि आप हाथ धो करके एक आसन में बैठ जाइए, उत्तर की मुंह तरफ करके। और उसके बाद अपने मन में सोच लीजिए कि जब तक मैं इसका पाठ करूँगा सुनूंगा तो मुझे बीच में बोलना नहीं है। अगर मान लो चांस की बात आपको बीच में बोलना भी पड़ जाए, तो आप इसका पाठ दोबारा से शुरू कर लीजिए। तो इसको सबसे पहले करना है कि आपको 11 बार ओम नमो नारायण है हाथ जोड़ के, और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर इसके बाद 11 बार ओम नमो नारायण। इन 3 मंत्रों का 11-11 बार जाप करके भगवान से हाथ जोड़ के, क्योंकि छोटे से बच्चे हैं या कुछ लोग ये न्यास यास नहीं कर पाते हैं, तो हम भगवान का नाम लेके भी इस पाठ का नारायण का उसका पाठ शुरू कर दे सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है, सुनिए इसको। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, हम अब आपको नारायण कवच सुनाने जा रहे हैं। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इस देव भगवान नारायण और लक्ष्मी का ध्यान करें। तत्पश्चात विद्या तेज तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं और मादी 8 सिद्धियों की सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पास धारण किए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले भगवान वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपने दानों पर पृथ्वी पर धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति बराए भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मरण मोहन आदि भयंकर अविचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हैगिरी भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारायण सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरि कुपत्य से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि बलदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकोपवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और शेष जी कोदवश नामक सर्पों के गढ़ से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सला छन्न श्री हरि
उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से अब सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों के स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिय हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। संघश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयानक प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तेज है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पर दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर आदि ग्रह, धूमकेतु, पोछतारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, डाणों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रतंत्र आदि सामवेदी स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से हमें बचाएं। जितना भी कार अथवा कारणरूप जगत है, वे वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सौदा सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर एंठास से सब लोगों को भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब और हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायासी सब दैत्य को जीत सकोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता, वह पैर से छू देता, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता, उसे राजा, डाकू, प्रेत इत्यादि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। ये समस्त हमें कष्टों से बचाता है और इस नारायण कवच का बहुत ही बड़ा प्रभाव है भक्तों। जैसा कि हमने अभी आपको सुनाया, ये नारायण कवच है। इसको जैसे आपने पूरा सुना, तो अब इसके बीच में जो भी है हमारी आदि व्याधियाँ, जैसा कि ये इंद्र जी के लिए सुनाया था विश्वरूप जी ने, लेकिन इसमें समस्त कष्टों का वर्णन है, यानी कि समस्त दुखों से प्रभु हमारी रक्षा करें, इसका वर्णन आपने सुना। इसका महात्म बहुत है, बड़ा है और ये हम इसका वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं, जैसा कि भगवताचार्य जी ने बताया कि ये नारायण कवच हम लोगों की बहुत ही सुरक्षा करता है। लेकिन अगर हम इसका प्रतिदिन लगातार पाठ करें तो, और जैसे कि जो लोग बाहर जाते हैं तो वाहन आदि से, तो वो ज़रूर इस पाठ को करके जाएं। और घर में जो भी आदि व्याधियाँ, भूत प्रेत का भी चक्कर होता है कि कहीं कहीं किसी मकान का वास्तु शास्त्र का चक्कर होता है, तो अगर घर के सदस्य सभी लोग इसका पाठ करेंगे तो घर में आदि व्याधियों से मुक्त होंगे और सबसे बड़ी है कि सुरक्षा कवच बन जाता है इसका पाठ करने से। जय श्री राम।